हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड 1425 4.5% ऊपर। और आईटी के अंदर में कुछ बदलाव हो रहा है, पूरे आईटी पैक के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। तो क्या डिटेल है, क्यों ये स्टॉक बढ़ रहा है आगे, और क्या कनेक्शन है इसका बढ़ना और पूरे आईटी स्पेस का बढ़ना, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में, देखेंगे कौन सा लेवल आने वाले समय के अंदर में क्रूशियल है, क्या स्टॉक ने ऑलरेडी किया है इस हफ्ते। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। इन्फोसिस से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईटी स्पेस में क्या हो रहा है। बेसिकली टीसीएस के नतीजे आए जो कि अपने अनुमान से थोड़े ऊपर नीचे थे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि टीसीएस ऊपर भागा। विप्रो के नतीजे आए। विप्रो का अगर आप जो अर्निंग्स है उसको सिर्फ परसेंटेज वाइज में सरप्राइज देखोगे तो नेगेटिव सरप्राइज 7% है। और अब इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं वो इस वीक ड्यू हैं। आज है 15 तारीख, 16 तारीख को संडे है, और इसका जो नंबर है ये ड्यू है 20 जुलाई को। तो थर्सडे को इसके नंबर आने इन्फोसिस के। अब ये नंबर से पहले क्यों भाग रहा है, तो देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 2-3 नंबर्स में हुआ क्या है। मेजर मेजर चीजें अगर आप देखोगे तो जो अप्रैल का नंबर आया था, ठीक है, उसके अंदर में लगभग 7% का मिस था इन्फोसिस के शेयर के अंदर में, जो नंबर इन्होंने पेश किया था। और उसके बाद एक गैप डाउन हमारे को ओपनिंग देखने को मिला, जहां क्लोजिंग इसने दिया था 1390 पे। अगले दिन ये ओपन ही 1250 पे हुआ, तो 10% नीचे जो है स्टॉक जो है सीधा खुला था। अब ये इवेंट से पहले क्यों भाग रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जब विप्रो का शेयर नहीं गिरा, जबकि विप्रो ने साफ साफ बोला अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में, उन्होंने साफ साफ एक बात बोली कि 2 क्वार्टर लगेंगे ठीक होने में। लेकिन आईटी के शेयर पहले ही इतने पिट चुके हैं कि यहाँ पे और इनको और यहाँ से नीचे जाने की जगह ही नहीं बचती है। राइट। अगर आप इन्फोसिस का शेयर देखोगे और इन्फोसिस का वीकली चार्ट निकाल के देखोगे, तो ये वीकली चार्ट है इन्फोसिस का ना। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो ब्लैक वाली लाइन है। आप सिर्फ इसको देखो, एंड इफ यू गो बैक इन टाइम और आप इस चार्ट को बड़ा करके देखोगे तो यू विल सी दैट इसके नीचे ये शेयर बहुत कम गया है। एक फेज था 2016-17 में जब बार बार नीचे इसके आसपास ट्रेड करता था, कोविड में नीचे गया है। लेकिन जितने भी ढंग के शेयर होते हैं, जितने भी बड़े शेयर होते हैं, वो इस एवरेज के नीचे नहीं जाते। राइट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो बाउंस बैक इन्फोसिस को मिल रहा है वो एग्जैक्टली इसी एवरेज से मिल रहा है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि 2023 में फरवरी के बाद पहली बार जो इन्फोसिस का चार्ट है, स्टॉक है, वो अपने 20 मूविंग एवरेज, जो ये लाल वाली लाइन है, इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर में, कि जो गैप इसने बनाया था यहाँ पे, ये गैप फिल हो चुका है। बिकॉज अगर उस दिन की आप क्लोजिंग देखोगे, जो अप्रैल में थी वो 1390 की थी, और उसके बाद में अगले दिन की ओपनिंग 1250 की थी। लगभग 140 रुपए का जो गैप था वो अब जाके फिल हुआ है इस हफ्ते की कैंडल में। इस हफ्ते की क्लोजिंग कहाँ है, 1425। वो क्लोजिंग कहाँ थी, 1390। सो दैट गैप हैज बिन फिल्ड। और जब भी ये गैप फिल हो जाएगा, कभी भी ऐसा कोई गैप बनता है और ऐसा गैप फिल हो जाता है, तब वहीं से एक अगली मूव देखने को मिलती है। सिमिलर चीज हमारे को अगर आप देखोगे तो 2022 की स्टार्टिंग में देखने को मिला था, एक गैप से स्टॉक नीचे आया था, लेकिन वो गैप अभी तक फिल ही नहीं हुआ है। वो है लेवल 1700 रुपए का, वो बहुत दूर है। जब तक वो 1700 रुपए का गैप फिल नहीं होगा, शेयर ऊपर नहीं जाएगा। सो आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस की। मैं बहुत टाइम से आईटी स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ, विप्रो रेकमेंड कर रहा हूँ, इन्फोसिस रेकमेंड कर रहा हूँ, टेक महिंद्रा रेकमेंड कर रहा हूँ कि अभी ले लो। देखिए मोमेंटम, आप एक बात समझिए, स्टॉक मार्केट में शेयर्स के अंदर में मोमेंटम कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कब आप चीज ले सकते हो वो आपके हाथ में जरूर है। और यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल तरीके से बेस शिफ्टिंग हो रही है, उसको आप देखो। एक सिंपल फॉर्मूला है, रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल। राइट, ये मेरा फॉर्मूला है, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। उसके नीचे जो भी लो पॉइंट होता है वो उसका सपोर्ट होता है। आपको ऐसे करते करते बेस आइडेंटिफाई करते आप शिफ्ट करने का आपको मौका मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे ये दोबारा बनता है रेड ग्रीन ग्रीन। उसके बाद में अब ये दोबारा यहाँ बन गया है रेड ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या ब्यूटीफुल बेस शिफ्टिंग है। अप्रैल में लो था 1185, उसके बाद में मई में लो इसने बनाया है 1240, और अब इसने लो बना दिया है 1265 1270। तो ब्यूटीफुल बेस शिफ्टिंग है, एकदम इमैक्युलेट लेवल्स हैं, और इवेंट से पहले भागा है, जबकि पता है कि नंबर कुछ खास नहीं आने वाले हैं। सारे आईटी स्टॉक्स मिस कर रहे हैं, ये भी मिस करेगा।
लेकिन दे आर पॉजिटिव अबाउट इट, द मार्केट इज पॉजिटिव अबाउट इट कि हो गया जो होना था। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि यहाँ से आपको हो सकता है बहुत बेहतरीन रैली ना देखने को मिले, लेकिन ये 1300-1400 रुपए पे इन्फोसिस जरूर लेना चाहिए आपको। अभी भी मिस नहीं हुआ है, अभी भी जो 200 मूविंग एवरेज है इसकी वो 1300 पे है। जनरली अगर 1300 जो भी मूविंग एवरेज है वहां से 10% ऊपर भी अगर शेयर मिल जाता है तो भी अच्छा बाय होता है। एग्जैक्टली 10% ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म लेना है तो ले लो, अभी भी मौका इन्फोसिस आपको दे रहा है। ज्यादा वेट मत करो फॉल का, अब फॉल आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में चांसेस थोड़े कम है। सो दैट्स इट अबाउट इन्फोसिस फॉर टुडे। बाकी देखेंगे जुलाई 20 को क्या नंबर पेश करती है कंपनी। आई होप आपको लॉजिकल लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।